हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपिनेशन और प्रोनेशन दोनों ही मूवमेंट्स पूछी जाती हैं। दीज आर द रोटेटरी मूवमेंट्स। ये रोटेटरी मूवमेंट्स हैं। इसका डेफिनेशन हम देखें तो प्रोनेशन इज द रोटेटरी मूवमेंट ड्यूरिंग विच द पाम एंड फोर आर्म फेसेस डाउनवर्ड्स। देखो, ये मेरी हथेली है, पाम है, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट हो रही है तो दिस इज प्रोनेशन, ठीक है। पाम एंड फोर हैंड फेसेस डाउनवर्ड्स, ओके। एंड इन सुपिनेशन इसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे तो सुपिनेशन हो जाएगा। व्हाइल सुपिनेशन इज द movement in which palm and forearm faces upwards like this is supination, this is pronation, ठीक है। तो supination is helpful in all screwing movements। ये जो मूवमेंट हम करेंगे, ये बार बार क्या करेंगे, स्क्रूइंग, स्क्रू कसते ना अपन किसी में, ये स्क्रूइंग मूवमेंट्स इसमें हेल्पफुल होती है। कौन? सुपिनेशन। इज इट क्लियर? तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी, है ना। अब हम देखेंगे इसके अंदर निमोनिक्स या हम कैसे याद रखें। तो बोलते ना, गॉड प्रोनेट, जो भगवान है, अल्लाह है, जो भी खुदा है वो देता है। गॉड दाता देता है, ये प्रोनेट करता है। और बेगर सुपिनेट, जो बंदा है या जो भिखारी है वो क्या करेगा, वो सुपिनेट करेगा, मांगेगा। तो ये प्रोनेशन, ये सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। इज इट क्लियर? सो मसल इन्वॉल्व, अब इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो मसल्स तो हम सारी पढ़ चुके हैं। आपको पूरे पिछले लेक्चर अगर आपको ऐसा लगे तो मेरी प्लेलिस्ट देखें आप अपर लिम्ब की, उसके अंदर सारी मसल्स पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो सुपिनेशन के अंदर जो मेन मसल होती है वो सुपिनेटर होती है और बाइसेप्स ब्रेकियाई होती है। बाइसेप्स ब्रेकियाई फोरआर्म की मसल है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पर इंसर्ट होती है और स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है, ठीक है। सुपिनेटर फोरआर्म की मसल है। इज इट क्लियर? तो ये दो मसल सुपिनेशन में हेल्पफुल होती हैं। इन प्रोनेशन, प्रोनेशन के अंदर तीन मसल है, प्रोनेटर टेरिस है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है एंड ब्रेकियोरेडियलिस है। ऐसे ब्रेकियोरेडियलिस का मेन फंक्शन फ्लेक्शन एट एल्बो है, बट ये प्रोनेशन में भी हेल्प करती है। इज इट क्लियर? ये भी आपको पता है कि कैसे कहां पर ओरिजिन इंसर्शन होता है ना। नाउ जॉइंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से इसमें जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके अंदर दो जॉइंट होते हैं बेटा। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, सबसे पहला जो जॉइंट है वो है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट किसके बीच में है? ये हेड ऑफ द रेडियस एंड रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, ठीक है। देखो मैं आपको बना के बताता हूं, ये आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूं। चलो अपन यहां से डायरेक्ट बना ही देते हैं कि ये लोअर एंड ऑफ द हेड ह्यूमरस है। फॉर एग्जांपल ये कैपिटुलम है, ये ट्रोक्लिया है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस है, डिस्क शेप्ड ये नेक है और ये आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी है और ये पूरा आपका रेडियस है। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये स्ट्रेनेट प्रोसेस ऑफ रेडियस। एक नॉच यहाँ होती है, इसको अल्नर नॉच कहते हैं और ये आपकी अल्ना है। इज इट क्लियर? यहाँ पर अल्ना है और इसके अंदर जो होती है एक नॉच होती है, इसको हम रेडियल नॉच कहते हैं। सुपीरियरली रेडियल नॉच अल्ना में होती है, इंफीरियरली अल्नर नॉच रेडियस में होती है। अपोजिट में याद रखना ना, ये आपकी अल्ना है, ठीक है। ये अल्ना है, अल्नाइट का स्टेरॉइड प्रोसेस यहाँ पे, ये हेड ऑफ द अल्ना यहाँ पर है और स्टेरॉइड प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये जुड़ता है रेडियस से। तो दिस इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस वन सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस वन इज इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इज इट क्लियर? तो दो जॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बिटवीन हेड ऑफ द रेडियस एंड रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, ये वाले। इज इट क्लियर? हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। द इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट चीज है ना, कनेक्टिव टिश्यू की है, टफ है। टफ मतलब हार्ड एक मेम्ब्रेन है जो इन दोनों बोन्स को बॉन्ड करके रखती है, बैंड मतलब जोड़ के रखती है। तो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन विच इज टफ कीप्स द बोन्स बॉन्डेड ड्यूरिंग सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ड्यूरिंग द सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ये इनको पकड़ के रखती है, बॉन्ड करके रखती है ना। अगर आप मूवमेंट वाइज देखें तो कैसे पता चलेगा? देखो ये हमारी सुपिनेटर है, यहाँ पर ये सुपिनेटर है, ये सुपिनेटर हमारी मसल ऐसे करके यहाँ से दिखेगी, है ना। मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा ये, है ना। और आपकी यहां से ये प्रोनेटर टेरिस, ये प्रोनेटर टेरिस है। मैं फास्ट बना देता हूं थोड़ा सा आपके समझने के लिए, है ना। यहां पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। इज इट क्लियर? और यहां से अगर आप देखें तो बाइसेप्स ब्रेकियाई ऊपर से आ रही है और यहां पर इंसर्ट होती है,
यहाँ पर इज इट क्लियर, 4 मसल हो गए यहाँ पर आपको, है ना। ब्रेकियोरेडियलिस अगर आप देखें तो ब्रेकियोरेडियलिस यहां से चलेगी और यहां तक आएगी, ये ब्रेकियोरेडियलिस है, लेकिन इसको भी बनाने की अपनी जरूरत नहीं, सब मिक्स हो जाएगा। तो ये है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमको जो दिखाई दे रही है, ये पोजीशन हमारी सुपिनेशन कंडीशन के अंदर है। और इज इट क्लियर, ये सुपाइन पोजीशन के अंदर जब हमारा हाथ होता है तो मसल्स की पोजीशन ये होती है, लेकिन जब प्रोनेशन करते हैं क्योंकि घूमेगी ये, तो ये जो रेडियस है घूम के इधर आ जाएगी, है ना। मैं आपको यहां बना के बताता हूं, देखो ये कैपिटुलम, ये ट्रोक्लिया, ये लोअर एंड, ये जो अपनी रेडियस है अभी कैसे मूवमेंट हो रही है ना बेटा, तो ये ऐसे जाएगी, तो ये ऐसा है, ऐसे घूम के ये, और अल्लाह जो है यूं आ जाएगी, दिस वन इज अल्लाह, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। और हमारी जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, ये वाली मसल, वो यहां पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो यहां चिपक जाएगी इधर से, और जो अपना प्रोनेटर टेरिस है वो भी छोटी हो जाएगी यहां पर, है ना, वो भी कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये प्रोनेटर टेरिस है, यहां से लो इसके, ये प्रोनेटर टेरिस, लाइक दिस, ये है प्रोनेटर टेरिस। और सुपिनेटर जो मसल है वो थोड़ी सी हमको बड़ी दिखाई देगी, घूम के आइए ना बेटे, ऐसे दिखाई देगी हमको सुपिनेटर, ये कंडीशन बनी, देखो समझ में आ रहा है आपको, रेडियस यूं आई है, तो ये प्रोनेशन कंडीशन के अंदर बनी है। जब प्रोनेशन मूवमेंट होती है तो ये पोजीशन बनती है बोन्स की, ये इधर आके क्रॉस होती है, तो दिस इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस, दिस वन इज प्रोनेटर टेरिस, और जो पिंक कलर से है ये सुपिनेटर है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर अपना कौन सा, बाइसेप्स ब्रेकिया है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो रेडियस को घुमा दिया, ठीक है, आगे समझ में, तो ये प्रोनेशन कंडीशन के अंदर ये बात होगी, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की, ठीक है। ये तो डायग्राम को समझने के लिए, एग्जाम के अंदर बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो जो लिखा है वही आपको लिखना है ना, कंफ्यूज मत होना आपने, ठीक है, बहुत छोटा है वीडियो। तो अप्लाइड के अंदर अर्स पैरालिसिस होता है, आपको पढ़ाया था मैंने ब्रेकल प्लेक्सस के अंदर। तो अर्स पैरालिसिस के अंदर आपने देखा होगा कि पोर्टर स्टिफ हैंड या पुलिसमैन स्टिफ हैंड कंडीशन बनती है ना। तो हमारे जो फोर आर्म या हैंड है हमारा, वो प्रोनेशन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ठीक, या ऐसा ऐसा होता नहीं, पोर्टर स्टिफ हैंड प्रोनेट हो जाती है फोर आर्म। इसी तरीके से जब फ्रैक्चर होता है अपर पार्ट ऑफ द अल्ना, इन फ्रैक्चर ऑफ अपर पार्ट ऑफ अल्ना एंड रेडियल हेड ऑफ डिसलोकेशन जो होता है, इसको मोंटेजा फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, इट इज मोंटेजा फ्रैक्चर। तो इसमें रेडियल हेड डिसलोकेट होगा और अपर पार्ट ऑफ अल्ना फ्रैक्चर होगा, तो सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट लॉस्ट हो जाती है। सिमिलरली इंफीरियर रेडियल नर्व जॉइंट पे अगर डिसलोकेशन हो रहा है ना, और हाँ, तो क्या होगा कि सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट लॉस्ट हो जाएंगे। तो सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट या इंफीरियर रेडियल नर्व जॉइंट, ऊपर अपर पार्ट ऑफ द रेडियस, इसमें अगर कोई से फ्रैक्चर होती है तो हमारी सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट लॉस्ट हो जाती है। बस इतना आपको अप्लाइड के अंदर लिखना है, 3 पॉइंट, आर्स पैरालिसिस लिख देना, मोंटेजा फ्रैक्चर लिख देना, और इंफीरियर रेडियल नर्व जॉइंट डिसलोकेशन लिख देना। इसके अंदर हमारी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स लॉस्ट हो जाती है। तो अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आपको इतना ही लिखना है, डेफिनेशन लिख दीजिए इसकी, मसल इन्वॉल्व कौन कौन सी है वो लिख दीजिए आप इसमें, देन जॉइंट इन्वॉल्व कौन कौन से, एक एक लाइन के सब सिंगल सिंगल सेंटेंस में है, और अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर 3 पॉइंट लिख दीजिए। ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा बेटा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन के बारे में। इज इट क्लियर?